नमस्कार साथियों, मैं अनमोल माटा आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करती हूँ आप सभी शानदार होंगे। आज की क्लास में आप सभी को पता होगा हम लोग सुपर फ्लाउस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा ये क्या होता है, नहीं पता है तो बता देती हूँ। सुपर फ्लाउस का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। जब आप एक सेंटेंस में कोई भी दो ऐसे वर्ड्स यूज कर लो जो दोनों का मतलब सेम होता है, जैसे मैं बोलूँ फाइनल डेस्टिनेशन, तो फाइनल डेस्टिनेशन ये एक सुपरफ्लॉस एक्सप्रेशन हो गया। क्यों? क्योंकि डेस्टिनेशन का मतलब ही वो चीज जो अंतिम है, लास्ट है, फाइनल है, तो आप यहाँ पे फाइनल वर्ड का यूज नहीं करोगे। वैसे ही फाइनल कंक्लूजन कुछ नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप कभी कभी बोलते थे व्हाट्स योर गुड नेम, नेम कोई भी गुड या नहीं बैड नहीं होता है, इट इज जस्ट नेम, है ना। वैसे हम बोलते कजिन ब्रदर, ये मेरी कजिन सिस्टर है, तो हम कजिन ब्रदर सिस्टर नहीं बोलते, हम सिर्फ क्या बोलते हैं, कजिन बोलते हैं। तो उस तरीके से बहुत सारे सुपरफ्लाउस के वर्ड्स रहते हैं जो एग्जामिनर आपको दे देता है क्वेश्चंस में, लेकिन आप फंस जाते हो क्योंकि पढ़ने में तो वो बिल्कुल हमें ग्रामेटिकली सही लगते, लेकिन वो होते हैं गलत। तो आज की क्लास में हमने 50+ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए निकाल के रखे हैं। इन क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एग्जामिनर आपको घुमाता है, कंफ्यूज करता है और गलत क्वेश्चन आपको दे देता है। तो बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में, सभी लोग सेशन के आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन जैसे ही आए पहले कोशिश करना खुद से आप लोग सॉल्व करो, उसके बाद एक्सप्लेनेशन पार्ट देखिएगा। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दे कि अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है, तो भाई हमारी तरफ से आपको मॉक टेस्ट दिए जा रहे 25, सिर्फ 29 रुपीज में। इसका प्राइस सिर्फ 29 रुपीज रहेगा। आपको इसमें ऑल इंडिया रैंकिंग मिल जाएगी, लाइव ऑनलाइन टेस्ट रहेगा और लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो बहुत ही बढ़िया है। आप इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, आप वहां से इसे अवेल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, कोशिश कीजिए इसे सॉल्व करने की। ऑलराइट, टेक योर टाइम एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। लिखा है दिस इज द न्यू कंप्यूटर विच माई फादर बॉट इट फॉर यू। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ने में बिल्कुल सही लग रहा है, हमें लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पे एरर भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे एरर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1 बाय 1 हर पार्ट को चेक करना है। जैसे लिखा है दिस इज द न्यू कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए इन्होंने यूज किया विच। विच आप सभी को पता है रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो कि हम नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं। विच माई फादर बॉट, बॉट पास्ट टेंस की वर्ब यूज की जा रही है, इट फॉर यू। अब आप सभी मुझे बताओ, यहाँ पर इन्होंने प्रोनाउन यूज किया है इट, किसके लिए यूज किया है, कंप्यूटर के लिए। क्या हमें यहाँ पे प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट थी कहीं से कहीं तक? आप बोलेंगे नहीं मैम, इन्होंने फालतू ही प्रोनाउन का यूज कर दिया है, सेंटेंस को गलत बना दिया है। सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, दिस इज द न्यू कंप्यूटर विच माई फादर बॉट फॉर यू, दैट्स इट। और आपको इट लगाने की जरूरत कहीं से कहीं तक नहीं थी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। They tried hard to reach a consensus opinion. Again, very very important question. आप सभी ने वोकैबुलरी पढ़ी, तो कंसेंसस का मतलब होता है जब सारे लोग एक मत पे आ जाए, सबके जो व्यूज है वो क्या हो जाए, एक हो जाए। तो कंसेंसस और ओपिनियन दोनों का मतलब ही सेम होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, पार्ट सी में एरर मार्क करना था। ओपिनियन की रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंसेंसस का मतलब ही होता है क्या, एक ओपिनियन जो सारे लोगों ने साथ में मिलके लिया हो। दे ट्राइड हार्ड टू रीच अ कंसेंसस, दैट्स इट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है When will he return our books back? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। रिटर्न, रिटर्न का मतलब ही होता है वापस करना, तो इन्होंने वापस यहाँ पे बैक वर्ड क्यों यूज कर लिया, गलत। दैट मीन्स पार्ट सी में एरर था। आपको सिंपली क्या यूज करना था, When will he return our books? That's it, ठीक है। रिटर्न बैक ये वाला वर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है ना, तो याद रखना रिटर्न का मतलब ही होता है वापस, तो इसके लिए आप वापस बैक वर्ड यूज नहीं करोगे, रिडंडेंट है वो आपके लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। लिखा है यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी लीव फॉर अ वीक। बचपन में हम एप्लीकेशन लिखते थे, जब हमारी तबीयत खराब हो जाती थी स्कूल टाइम में, तो हम ये वाली चीज ही लिखते थे, सभी को याद होगा, यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी 4 days लीव, है ना, ऐसा हम बोलते थे ना। तो याद रखिएगा, बचपन से लेके अभी तक तो गलती कर लिए, लेकिन अब गलती सुधारने का आपको मौका मिला है तो सुधार लो। काइंडली और रिक्वेस्टेड दोनों ही पोलाइट वर्ड है, आप यहाँ तो काइंडली यूज कर लो,
या रिक्वेस्टेड यूज कर लो, दोनों में से आपको एक ही वर्ड यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी जो आपकी इच्छा हो एक को हटा देना है ना। तो मैं यहाँ पे काइंडली को हटा रही हूँ। यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी लीव फॉर अ वीक, आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट इज सपोजिंग इफ इट स्टार्ट्स रेनिंग व्हाट शैल वी डू देन। अगेन इन्होंने एक ही जैसे वर्ड को दो दो यूज कर लिया है ना। जैसे लिखा है सपोजिंग, सपोज मतलब अगर, इफ का मतलब भी होता है यदि, अगर बारिश स्टार्ट होती है तो हम क्या करेंगे, है ना। दैट मीन्स ये दोनों वर्ड सेम ही है, या तो आप सपोज यूज कर लो या इफ यूज कर लो, दोनों वर्ड्स साथ में नहीं यूज करोगे, ठीक है। तो पार्ट ए में एरर था, या तो आपको सपोज यूज करना है या तो फिर इफ यूज करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, उम्मीद करूंगी कि आप लोग इसका करेक्ट आंसर मार्क करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स भाई सेशन को देख रहे हैं, आप सभी को बोलूंगी कि सभी जो भी लोग सेशन को देखते हैं आखिरी में अपना आंसर बता के जाया करो कि 50 या 55 जितने क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करते हैं उसमें से आप लोगों का स्कोर क्या बन रहा है मुझे बताया करो, ठीक है। ताकि मुझे पता चले कि मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे देख रहे हैं तो उन लोगों का क्या लेवल है, वो लोग मेरे दिए गए क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना। तो सभी लोग प्लीज अपने आंसर्स लिखा करो कि कितने आप लोगों ने करेक्ट किए हैं। ऑल राइट, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर मिलियंस ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, है ना। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। द पीरियड ऑफ मतलब होता है कोई दौर। तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम थी, इन्होंने ड्यूरिंग भी यूज कर लिया, द पीरियड ऑफ भी यूज कर लिया। तो यहाँ पर आप पीरियड ऑफ को हटा दोगे तो आपका सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर मिलियंस ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स होगा। एम आई राइट? सभी को समझ में आ रहा है? अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है ना तो कमेंट डाउन। आप लोगों के सारे कमेंट्स मैं सेशन के बाद पढ़ती हूँ और उसके बेसिस पे ही मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस भी प्लान करती हूँ। तो आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे किसी भी टॉपिक में इशू आ रहा है मुझे बताइएगा, नेक्स्ट टॉपिक मैं आप लोगों के लिए वो लेके आऊँगी। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है मोहन डांसेस इक्वली और एज नाइसली एज यू डू। मोहन वैसा ही डांस करता है जैसा कि तुम करते हो। अब अगेन इन्होंने यहाँ पे दो सेम वर्ड्स यूज कर लिए, इक्वली भी यूज कर लिया है, एज नाइसली एज भी यूज कर लिया है। हमें दोनों में से कोई भी एक चीज यूज करनी है। मैं क्या करती हूँ, इक्वली और को हटा दे रही हूँ, मैं क्या यूज करूंगी, एज नाइसली एज। मोहन डांसेस एज नाइसली एज यू डू इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद लेके आते हैं, बहुत मेहनत लगती है, पूरी टीम आप लोगों के लिए मेहनत करती है ना। तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आप लोग सेशन को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करो, है ना। वी कैन नॉट डिस्कस अबाउट दिस मैटर एट प्रेजेंट। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने आपको प्रेपोजिशन की क्लास में भी पढ़ाया था, है ना। प्रेपोजिशन में मैंने आपको बताया था कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जैसे कि स्ट्रेस, एम्फेसाइज, कंप्राइज, इन्वेस्टिगेट। ये सारी वर्ब्स के बाद हम कभी भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करते हैं, है ना। तो याद रखिएगा डिस्कस भी उसी कैटेगरी की वर्ब है। डिस्कस के बाद आपको कोई भी प्रेपोजिशन यूज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट यूज करते हो। तो आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वी कैन नॉट डिस्कस दिस मैटर एट प्रेजेंट। ऑलराइट, याद रखिएगा। और सुपर फ्लॉस के अंदर प्रोनाउंस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, प्रेपोजिशन से रिलेटेड आ गया, कंजंक्शन से रिलेटेड भी आ सकता है। काफी सारे कंसेप्ट आप लोगों के यहाँ पे एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, कमल इज अ म्यूचुअल फ्रेंड ऑफ अर्स। कमल जो है वो हमारा म्यूचुअल फ्रेंड है। जब हम फेसबुक चलाते थे, आज से कुछ दौरान पहले, कुछ साल पहले फेसबुक का बहुत ट्रेंड चलता था, है ना। तो वहाँ पर हमको म्यूचुअल फ्रेंड दिखाया जाता था कि आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स कौन कौन है। बट म्यूचुअल इज नॉट द करेक्ट वर्ड, इट शुड बी कॉमन फ्रेंड। म्यूचुअल नहीं होता है, करेक्ट वर्ड क्या होता है, कॉमन फ्रेंड होता है, ठीक है। तो पार्ट बी में एरर था, आपको म्यूचुअल को काट के क्या यूज करना था, कॉमन फ्रेंड यूज करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा है द पुअर फार्मर कुडंट रिम्बर्स बैक द मनी। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सेंटेंस देखा था, वहां लिखा था रिटर्न बैक, है ना। तो हमने बैक को काटा था, सेम वही कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। यहाँ पे रिम्बर्स का मतलब ही होता है पैसों को वापस देना। जब पैसों को आप ऑलरेडी वापस कर रहे हो उसके लिए आप एक इंडिविजुअली वर्ब यूज कर रहे हो तो फिर यहाँ बैक की रिक्वायरमेंट नहीं है,
ठीक है, हमें यहाँ पे सिंपली क्या यूज करना था, couldn't reimburse the money, that's it। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद कर रही हूँ आप सभी को सेशन और क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। राम एंड श्याम आर टू ट्विंस, दे स्टडी इन माई क्लास। राम और श्याम क्या है, दो ट्विंस है। आप सभी को पता होगा ट्विंस का मतलब ही क्या होता है, जो दो दो बच्चे जो साथ में पैदा होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्विंस कहते हैं। तो ट्विंस का मतलब ही होता है दो, आइडेंटिकल। तो यहाँ पर टू यूज करने की भाई जरूरत थी क्या, बिल्कुल भी नहीं थी। आपको यहाँ पे सिंपली ट्विंस यूज करना था। टू लिखकर आप सेंटेंस को क्या बना रहे हो, सुपरफ्लॉज बना रहे हो, वो हमें नहीं करना है। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द स्टूडेंट्स डिडंट गिव टेस्ट टुडे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, इवन एनडीए और सीडीएस एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है द स्टूडेंट्स डिडंट गिव टेस्ट टुडे। गिव नहीं होता है, जब भी आप टेस्ट देते हो ना, जैसे आप मॉक टेस्ट भी देते होगे, है ना, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टेक। गिव नहीं होता है, स्टूडेंट्स जो टेस्ट देते हैं उन्हें हम कहते हैं टेक। ऑलराइट, तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी में आपको एरर मार्क करना था यहाँ पे। नेक्स्ट है द हेडमैन ऑफ द विलेज rebuilt the ancient temple again with the help of the villagers। Very important question। ठीक है, the headman of the village, हमने देखा ये वाले पार्ट में कोई भी एरर नहीं है। rebuilt the ancient temple again, हमने देखा इधर लिखा है rebuild। rebuild का मतलब होता है फिर से बनाना, फिर से बनाना। हम जैसे रिनोवेट भी करवाते घर को, इनोवेट मतलब नया होता है, रिनोवेट मतलब वापस से उसको हम नया बना रहे हैं, वैसे ही रीबिल्ड, मतलब फिर से हम वापस क्या कर रहे हैं, उसको बिल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप अगेन वर्ड यूज क्यों कर रहे हो, जब ऑलरेडी आपने वहां पे री वर्ड यूज कर लिया है ना। तो आपको यहाँ पे इस वाले पार्ट में एरर मार्क करना था, अगेन को एलिमिनेट कर दो, बाकी पूरा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों की स्क्रीन पर है। The manager reaches the office at 9 AM in the morning। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगेन यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है, कितने बजे, एट 9 AM। जब ऑलरेडी उन्होंने मेंशन कर दिया इट इज AM, है ना, तो यहाँ पे मॉर्निंग यूज करने की जरूरत थी क्या कहीं से कहीं तक, बिल्कुल भी नहीं। तो आपको ऑप्शन सी में मार्क करना था। आपका करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, द मैनेजर रीचेस द ऑफिस एट 9 AM। मान लीजिए एम नहीं होता तो फिर आप इन द मॉर्निंग यूज करते हैं, लेकिन जब ऑलरेडी उन्होंने टाइम क्लॉज दे दिया, एम पीएम करके मेंशन दे दिया है, तो फिर आप मॉर्निंग यूज नहीं करोगे, वो आपका सुपरफ्लॉज बन जाएगा, रिडंडेंट हो जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलो क्वेश्चन नंबर 15। सम स्टूडेंट्स कुड हार्डली स्कोर इवन पासिंग मार्क्स। कुछ स्टूडेंट्स मुश्किल से पासिंग मार्क्स लाते हैं। हम बचपन से बोलते थे ना कि हमारे अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो उसमें से 33.33 आपके पासिंग मार्क्स होते हैं, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन हम बचपन से गलत बोलते हैं। इट इज नॉट पासिंग मार्क्स, इट इज जस्ट पास मार्क्स। क्या होता है भैया, पास मार्क्स होता है। पासिंग मार्क्स करके कोई भी फ्रेज नहीं होता है, ये गलत है ग्रामेटिकली। आप लोगों को क्या यूज करना होता है, पास मार्क्स। तो ये तो आप लोगों ने देख लिया। दूसरा यहाँ पे क्या एरर है, लिखा है सम स्टूडेंट्स कुड हार्डली। जब आप हार्डली वर्ड ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो इवन की रिक्वायरमेंट है क्या, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से ही पास मार्क्स ला पा रहे। तो यहाँ पर आपको इवन यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, आपको यहाँ पे सिंपली क्या यूज करना था, हार्डली स्कोर पास मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। जॉन लेफ्ट इंडिया विथ बैग एंड बैगेज एंड सेटल्ड इन द यूएसए फॉरएवर। जॉन इंडिया छोड़ गया, बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज एक इडियम है जिसका मतलब होता है अपन जैसे कोई भी सामान बोरिया बिस्तरा समेट के चले जाते हैं ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो उसे ही हम बोलते हैं बैग एंड बैगेज। तो ये क्या है, आपका एडवर्बियल फ्रेज है। याद रखना, आप जब भी सेंटेंस में एडवर्बियल फ्रेज यूज करते हैं ना, तो उसके पहले प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। जैसे अभी बहुत तेज बारिश हो रही थी बाहर, है ना, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। इट शुड बी इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स, है ना। हमको कभी भी प्रेपोजिशन इडियम्स के आगे, एडवर्बियल फ्रेज के आगे कभी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करना होता है ना। तो यहाँ पे ये आपकी क्या थी, इडियम थी, उसके पहले आपको विद यूज नहीं करना था, सिंपली बैग एंड बैगेज। बोरिया बिस्तर समेत वो यूएसए में चला गया। The RWS sent an application to the
कंसर्न अथॉरिटी। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पढ़ के लगेगा यहाँ पर नो एरर है, लेकिन यहाँ पे एरर है। मैं बताती हूँ क्या। द RWA, इसके लिए हम RWA के पहले द लगाएंगे क्योंकि एक एजेंसी का नाम है। एप्लीकेशन भेजी, एन लिखा है एप्लीकेशन के लिए, करेक्ट है। टू द कंसर्न अथॉरिटी, आपको एरर लगाना है पार्ट सी में। कंसर्न अथॉरिटी नहीं होता है, इट शुड बी अथॉरिटी कंसर्न्ड। क्या होता है? अथॉरिटी कंसर्न्ड, ठीक है। The minister suggested that some leading environmentalists were over exaggerating the issues. आप लोगों ने वो क्या में पढ़ा होगा, exaggerate का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना। exaggerate किसी लोगों की आदत भी होती है, बात होती जरा सी लेकिन वो इतना बड़ा चढ़ा के बता देते हैं, है ना। तो exaggerate का मतलब होता है बड़ा चढ़ा के बताना। जब आप ऑलरेडी exaggerate वर्ड यूज कर रहे हो यहाँ पे, तो कहीं से कहीं तक ओवर वर्ड यूज करने की रिक्वायरमेंट आपको थी क्या? बिल्कुल नहीं। आपको यहाँ पे पार्ट सी में ओवर को नेग्लेक्ट करके बाकी करेक्ट करना था, ठीक है। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा, द मिनिस्टर सजेस्टेड दैट सम लीडिंग एनवायरमेंटलिस्ट वर एक्सेजरेटिंग द इश्यूज, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इन क्वेश्चंस को आप कम से कम 2 से 3 बार सॉल्व करना, तब जाके वो आपके माइंड में सेट हो गया, है ना। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी, देखो मैंने खुद SSC CGL एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो एक चीज़ जो आप सभी को मैं बताना चाहूँगी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू, कि रिविजन जो होता है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आप जो भी एग्जाम दे रहे हो ना, अगर आप कुछ भी पढ़ लो, जितना भी पढ़ लो, आप रिविजन नहीं करते हो ना, तो सारा का सारा वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है और यही गाइडेंस रहता है कि जितना भी पढ़ो ना, उसका रिवीजन करो। भले ज़्यादा मत पढ़ो, लेकिन जो आपने थोड़ा भी पढ़ा है ना, उसका रिवीजन करके जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। अभी जो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी वही क्वेश्चन आ गया। इट रेन्ड लाइक कैट्स एंड डॉग्स। मूसलाधार बारिश के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैट्स एंड डॉग्स, है ना, ये इडियम है। तो यहाँ पर लाइक वर्ड का यूज हमें नहीं करना था। इट इज सिंपली इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स द प्रीवियस डे, ठीक है। क्वेश्चन 20, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर टू गो टू फॉरेन फॉर हायर स्टडीज दीज डेज। आजकल काफ़ी सारे बच्चे बाहर जाना प्रेफर कर रहे हैं हायर स्टडीज़ के लिए, आप सभी को पता ही होगा। यहाँ पे आपको सेंटेंस पढ़ोगे तो नो एरर लगेगा, लेकिन यहाँ पे एरर है। जब भी आप लोग बाहर पढ़ने के पर्पज से जाते हो ना, तो हम फॉरेन नहीं कहते हैं, उसे हम कहते हैं अब्रॉड। क्या कहते हैं हम उसे? अब्रॉड, अब्रॉड, ठीक है। तो फॉरेन वर्ड को काट के आपको यहाँ पे क्या यूज करना था? अब्रॉड। The clerk didn't follow the verbal classic objective English orders of the officer. जो क्लर्क था उसने वर्बल क्लासिक ऑर्डर्स फॉलो नहीं करे, किसके? ऑफिसर्स के। तो वर्बल नहीं होगा, यहाँ पे ऑर्डर्स दिए जा रहे। ऑर्डर्स दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो आपके रिटन ऑर्डर हो गए और एक आपके ओरल ऑर्डर्स हो गए। तो वर्बल करके कोई ऑर्डर नहीं होता, है ना। वर्बल तो रीजनिंग होती है, जो आप वर्बल रीजनिंग में करते हो ना, बॉक्स बने हुए रहते हैं, फिर आपको 5th वाले बॉक्स में क्या आएगा वो बताना होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है ओरल। क्या लिखना है स्टूडेंट्स? ओरल, ठीक है। लिखा है दिस वन इज रैदर अ वेरी डिफिकल्ट सम। रैदर आप सभी को पता है कि एडवर्ब है ना। जब आप ऑलरेडी आप यहाँ पे रैदर एडवर्ब यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे वेरी यूज करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये क्या कर रहा है? सेंटेंस में दो एडवर्ब को इंट्रोड्यूस करने लग रहा है, जो कि गलत है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, दिस वन इज रैदर अ डिफिकल्ट सम होगा। रैदर के साथ आप वेरी का यूज नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि रैदर का मतलब भी होता है जो वो चीज किसी को बड़ा चढ़ा के बता रहा है ना। मतलब जो सम है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। जब ऑलरेडी आप रैदर यूज कर रहे हो तो वेरी बिल्कुल यूज नहीं करोगे, ओके। नेक्स्ट देखिए, द पर्सन लिविंग इन दैट स्मॉल हाउस इज वेरी माइजर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों में से 20% स्टूडेंट्स भी अगर इसका करेक्ट आंसर बता रहे हैं ना, तो मैं मान जाऊंगी कि हाँ आप लोगों में कुछ दम है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है द पर्सन लिविंग, वो जो छोटे घर में इंसान रहता है वो वेरी माइजर है। मैं आप लोगों से पूछूं माइजर का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, मैं आपसे पूछूं माइजर का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे एडजेक्टिव है, कुछ बोलेंगे नाउन है, कुछ बोलेंगे एडवर्ब है। तो मैं आपको बता दूं पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन है। मैंने आपको नाउन की क्लास जब कराई थी तो बताया था नाउन में जब आप ly जोड़ देते हो तो वो आपका बन जाता है एडजेक्टिव, है ना। अब मैं आपसे पूछूं इस सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट थी कि नाउन की रिक्वायरमेंट थी? आप बोलोगे मैडम एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि पर्सन के बारे में बताया जा रहा है ना। जब भी हम पर्सन के बारे में बताते हैं तो वहां पर हम एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो माइजर हो गया नाउन,
नाउन के अंदर जब आप ly जोड़ देते हो तो वो आपका बन जाता है एडजेक्टिव। दैट मीन्स आपको यहाँ पे माइजरली करना था, ठीक है। माइजरली आपका एडजेक्टिव है, और अगर आपको इसका एडवर्ब बनाना है तो कैसे बनाओगे, इन अ माइजरली मैनर, ठीक है। ये चीज मैंने आपको एडवर्ब वाली क्लास में पढ़ा रखी है ऑलरेडी। द गेस्ट प्रेजेंटेड अ फ्रेश बास्केट ऑफ फ्लावर्स टू द होस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ने में लग रहा है बिल्कुल सही। गेस्ट ने क्या किया, एक फ्रेश बास्केट ऑफ फ्लावर्स प्रेजेंट किया होस्ट को, है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर गलत हो गया है, इन्होंने फ्रेश बास्केट की पोजीशन गलत कर दी है। आपको बास्केट को यहाँ लिखना है, फ्रेश को यहाँ लिखना है, फिर आपका सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। क्या होगा सेंटेंस करेक्ट, द गेस्ट प्रेजेंटेड अ बास्केट फ्रेश, अ बास्केट ऑफ फ्रेश फ्लावर्स होगा, ठीक है। अ बास्केट ऑफ फ्रेश फ्लावर्स, बास्केट ऑफ पहले आएगा, फ्रेश बाद में, तो करेक्ट होगा सेंटेंस, द गेस्ट प्रेजेंटेड अ बास्केट ऑफ फ्रेश फ्लावर्स टू द होस्ट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। मोस्ट ऑफ द पीपल सी ड्रीम्स व्हेन दे आर वरीड अबाउट समथिंग। बहुत सारे लोग सपने देखते हैं जब वो किसी बात को लेके क्या होते हैं, चिंतित होते हैं। ये क्वेश्चन में भी आप लोग एरर मार्क नहीं कर पाओगे, मैं बता देती हूँ। सी ड्रीम्स, आप जनरली बोलते हो कि मैं सपने देखता हूँ, लेकिन सी नहीं होता, इट शुड बी हैव ड्रीम्स। आई हैव माई ड्रीम्स टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, है ना। तो हैव होगा यहाँ पे, सी नहीं होगा। आपको यहाँ पे सी को काट के क्या यूज करना था, हैव यूज करना था। बाकी सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली करेक्ट है। ओके आगे बढ़े उससे पहले आपको मैं बता दूं, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने इंग्लिश अभी स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल भी नहीं सीखी है, तो मेरा डिटेल कोर्स है। आप सभी को जैसा पता है कि मैं खुद एसएससी क्वालिफाइड हूँ और पिछले 4 साल से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो मैंने इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में आपको सारी चीज़ें इतनी बेसिक से बताई है कि जो भी हिंदी मीडियम का भी स्टूडेंट होगा ना, उसको भी कोई इशू नहीं आएगा। इन क्लासेस में मैंने आपको वोकैबलरी, ग्रामर, कंप्रीहेंशन सारी चीज़ें डिटेल में कवर करा रखी है, और साथ ही साथ नोट्स भी प्रोवाइड करे हैं। तो आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने इंग्लिश अच्छे से नहीं पढ़ रखा है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू दिस बैच। आपको अभी इस बैच का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 99 मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको पूरा इंग्लिश का कोर्स मिल रहा है। दैट मीन्स इससे सस्ता और कहाँ। अगर अभी भी आप लोग सोच रहे हो तो फिर मुझे नहीं लगता है सोचने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं, वीडियो लेक्चर आप कितनी बार भी देखना चाहे। फॉर एग्जांपल आपको वर्ब वाले टॉपिक में इशू आ रहा है, वर्ब वाले टॉपिक को आप 3 बार देख लो, है ना। आपके हाथ में जितनी बार आपको वीडियोस देखना है, जहाँ भी डाउट है आप डाउट्स वगैरह भी मुझसे पूछ सकते हो। सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। कहाँ पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल है। अगर आपको वोकैबलरी में कुछ भी इशू आता है तो हम लोगों ने आपके लिए ई बुक भी डिज़ाइन करके रखी है, वो भी आपको सिर्फ 29 रुपीज़ में मिल जाएगी। इसमें आपको हमने थीम बेस्ड वोकैबलरी कवर करा रखी है। हर वर्ड्स के, जैसे लेजी है, लेजी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में वर्ड्स पूछे जाते हैं वो सब हमने आपको कवर करा रखे हैं। ऐसी ऑलमोस्ट 126 थीम्स हमने आपके साथ डिस्क्राइब किया। तो ई बुक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत ही बढ़िया कंपाइलेशन है, बहुत ही सॉर्टेड कर दिया हम लोगों ने आपको वोकैब पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो बेस्ट है ये भी, आप इससे भी परचेस कर सकते हैं। आ जाइए फटाफट से क्वेश्चन 26 पे। लिखा है वेदर यू बिलीव और नॉट बट इट्स अ ट्रू फैक्ट। आप मानो या ना मानो बट ये सच फैक्ट है। फैक्ट का मतलब ही होता है जो सच हो। तो फिर यहाँ पर भैया आप ट्रू वर्ड का प्रयोग क्यों कर रहे हो, ट्रू यहाँ पर नहीं चाहिए हमें, ठीक है। इट शुड बी फैक्ट। क्या होगा यहाँ पे, फैक्ट होगा। स्टूडेंट्स वर्क हार्ड एज योर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग नियर। इसमें एक टीचर है जो स्टूडेंट्स को बोल रही, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि भैया पढ़ लो, एग्जाम आ रही है, बहुत ही सारी एसएससी की एग्जाम्स लाइंड अप है ना। तो स्टूडेंट्स वर्क हार्ड एज योर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग नियर। अप्रोचिंग का मतलब ही होता है आ रही है पास, तो फिर आप यहाँ पे नियर वर्ड का यूज नहीं करोगे भैया, नियर को काटो। सिंपली आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, अप्रोचिंग, ठीक है। अगेन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, पढ़ने में लग रहा है कोई एरर नहीं, लेकिन एरर है। I know this man well, but I don't know the another man. मैं इस इंसान को जानता हूँ but I don't know the another man. अब यहाँ पे another man नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, other man. another नहीं यूज करोगे आप, यहाँ पे क्या यूज करोगे, other man. I know this man, मैं इस इंसान को जानता हूँ but other वाले को नहीं जानता हूँ, ठीक है। तो another नहीं, यहाँ पे आपको क्या यूज करना था, other यूज करना था। Some thieves broke into Mr. Rao's house
yesterday night। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि कुछ थीव्स ब्रोक इनटू एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है घर में घुस जाना। कुछ थीव्स, कुछ चोर मिस्टर राव के घर में घुसे कब? यस्टरडे नाइट। ये वाला कंसेप्ट आप लोगों ने आई गेस टेंस में पढ़ा होगा। यस्टरडे है ना, प्रीवियस डे। आप यस्टरडे के साथ कभी भी नाइट यूज नहीं करते हो, या तो आप ऐसा लिख लो यस्टर नाइट, या तो फिर आप क्या लिख सकते हो द प्रीवियस नाइट। दोनों में से जो आपको लिखना है लिख सकते हो आप, लेकिन यस्टरडे नाइट लिखना क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, द प्रीवियस नाइट लिख लो या तो फिर यस्टर नाइट। ऑलराइट, आई कैन नॉट बी एबल टू हेल्प यू दिस टाइम एज आई डिड लास्ट टाइम। आई कैन नॉट बी एबल टू, कैन नॉट का मतलब ही होता है नॉट एबल टू। तो जब आप ऑलरेडी कैन नॉट यूज कर रहे हो तो फिर एबल वर्ड क्यों यूज कर रहे हो भैया? हाँ, दो बार एक ही चीज लिख रहे हो। I cannot help you this time। सिंपली आपको क्या करना है? I cannot help you, इसको यहाँ पे काट देने का, बाकी आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, The subject of his speech was about taxation। जो उसकी स्पीच का सब्जेक्ट था वो किसके बारे में था? टैक्सेशन के बारे में। जब आपको सब्जेक्ट ही बताया जा रहा है किसके बारे में था, तो फिर यहाँ पे अबाउट यूज करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आपको यहाँ पे अबाउट यूज नहीं करना था, क्योंकि सब्जेक्ट का मतलब ही क्या? जिसके बारे में बताया जाए। सब्जेक्ट क्या था आज के टॉपिक का? टैक्सेशन था, है ना। तो अबाउट आपको यूज नहीं करना था, सुपरफ्लाउज है, अबाउट को यहाँ से हटा दो भाई। नेक्स्ट, लिखा है वी ऑलवेज एंड यूजुअली गो देयर बाय मेट्रो। वी ऑलवेज एंड यूजुअली, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, एंड यूजुअली भी हमेशा। दोनों जगह पे आप सेम वर्ड यूज कर रहे हो। आप यहाँ पे एक वर्ड हटा दो। मैं क्या कर रही हूँ? ऑप्शन बी में एलिमिनेट करूंगी। वी ऑलवेज गो देयर बाय मेट्रो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, द प्लेयर्स प्लेड एज बेस्ट एज दे कुड इन द लास्ट मैच। प्लेयर्स ने पिछले लास्ट मैच में जितना अच्छा खेल सकते थे उतना अच्छा खेला। ये वाली चीज आप लोगों ने एडवर्ब में पढ़ी होगी कि जब भी आप एज और एज लिखते हो तो बीच में जो भी एडवर्ब होता है वो पॉजिटिव होता है। तो बेस्ट तो आप सभी को पता है सुपरलेटिव है, आपको यहाँ पे सुपरलेटिव नहीं पॉजिटिव यूज करना था। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा? वेल। करेक्ट आंसर हो जाएगा द प्लेयर्स प्लेड एज वेल एज दे कुड इन द लास्ट मैच। आ रही है सभी को बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। He with all his family members has gone to Mumbai। He with all his family members has gone to Mumbai। ये क्वेश्चन भी पढ़ने में बिल्कुल सही लगेगा, लेकिन यहाँ पे एरर है। याद रखिएगा फैमिली मेंबर्स करके नहीं होता है। फैमिली मेंबर्स एक गलत स्ट्रक्चर है। इट शुड बी मेंबर्स ऑफ फैमिली। क्या होता है? मेंबर्स ऑफ फैमिली होता है। ठीक है, तो आपको पार्ट ए में मार्क करना था एरर। क्या हो जाएगा? He with members of his family has gone to Mumbai। करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। In Delhi, he came across with many of his friends who had settled there। Again, very very important question। Came across ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी से मुलाकात हो जाना, अचानक से मुलाकात हो जाना। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्या? केम अक्रॉस। अब केम अक्रॉस के बाद आपको प्रेपोजिशन यूज नहीं करना है। ठीक है, केम अक्रॉस का ही मतलब होता है किसी से मुलाकात हो जाना। जब ऑलरेडी इसके अंदर से वर्ड इंक्लूड है तो फिर आप विथ का यूज बिल्कुल भी यहाँ नहीं करोगे। ठीक है, माई ब्रदर आस्क्ड मी इफ आई हैड इनफ सफिशिएंट मनी टू पे द फीस। मेरे भाई ने पूछा कि मेरे पास इनफ सफिशिएंट मनी है फीस पे करने के लिए। अब देखो इनफ का मतलब भी होता है भरपूर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, आई मीन सफिशिएंट का मतलब भी होता है पर्याप्त। तो आप दो वर्ड क्यों यूज कर रहे हो? दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज कर लो, या तो इनफ यूज कर लो या सफिशिएंट, जो आपको अच्छा लगे उनमें से आप कोई भी एक यूज कर सकते हो। ठीक है जी। 37th, your letter shouldn't exceed more than the word limit। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन देखो एक्सीड का मतलब ही होता है लिमिट से आगे बढ़ जाना। जब आप ऑलरेडी एक्सीड वर्ड यूज कर रहे हो तो यहाँ पे मोर देन की रिक्वायरमेंट है क्या?
बिल्कुल भी नहीं। पार्ट बी में एरर मार्क कीजिएगा, करेक्ट सेंटेंस होगा योर लेटर शुडंट एक्सीड द वर्ड लिमिट। ठीक है, शी बॉट अ वॉच टू गिफ्ट हर स्पाउस हस्बैंड ऑन हिज बर्थडे। स्पाउस का मतलब होता है मंगेतर। मंगेतर मतलब लड़की का जो होने वाला पति है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्पाउस। जब आप ऑलरेडी स्पाउस वर्ड यूज कर रहे हो तो फिर यहाँ पे हस्बैंड क्यों यूज कर रहे हो भाई? बट ऑब्वियस बात है, लड़की की बात हो रही है, वो अपने मंगेतर के लिए खरीद रही है गिफ्ट, तो हस्बैंड आपको यूज नहीं करना है, सिंपली क्या यूज करना है? स्पाउस। जैसे आप बोलते हो ना कजिन ब्रदर, मीट ही इज माई कजिन ब्रदर, मीट शी इज माई कजिन सिस्टर, तो वो गलत होता है। आपको सिंपली क्या यूज करना होता है? कजिन। तो उसी तरीके का क्वेश्चन था, आपको याद रखना है। वी हैव साइंड अ म्यूचुअल एग्रीमेंट विद द अदर पार्टी। म्यूचुअल एग्रीमेंट, अब ये फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब ही होता है जो दो लोगों के बीच में तय हुआ हो, है ना? तो जब आप एग्रीमेंट ऑलरेडी म्यूचुअल होता है तो इसके लिए आप म्यूचुअल वर्ड थोड़ी लगाओगे, सिंपली आपको क्या लिखना है? वी हैव साइंड एन एग्रीमेंट। क्या होगा? वी हैव साइंड एन एग्रीमेंट विद द अदर पार्टी। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। As he was in a hurry, he got into a female compartment. वो जल्दी में था, इसलिए वो जल्दी जल्दी में फीमेल कंपार्टमेंट में चला गया। अब आप लोग देखो यहाँ पे क्या एरर है। फीमेल कंपार्टमेंट, आप जब भी मॉल्स में जाते हो, पब्लिक प्लेसेस पे जाते हो, तो आप लोगों ने वॉशरूम के बाहर कभी भी फीमेल वॉशरूम नहीं देखा होगा। इट इज वुमेन या फिर मैन, है ना? तो यहाँ पे आपको फीमेल नहीं करना था, क्या यूज करना था? वुमेन्स कंपार्टमेंट। ठीक है, तो पार्ट सी में आपको एरर मार्क करना था। एज ही वॉज इन अ हरी ही गॉट इनटू अ वुमेन्स कंपार्टमेंट, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आवर इंग्लिश टीचर मिस्टर शर्मा taught us prepositions today. आवर इंग्लिश टीचर नहीं होता है, आपको मैंने हमेशा समझाया, आवर टीचर ऑफ इंग्लिश होता है। क्या होता है करेक्ट? टीचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, करेक्ट क्या हो जाएगा? आवर टीचर ऑफ इंग्लिश मिस्टर शर्मा taught us preposition today. The customer was asked to verify his sign in presence of the manager. Again very important question. लिखा है कस्टमर से पूछा गया to verify his sign. His sign, sign तो होते हैं सेंटेंस में, पार्ट ऑफ स्पीच में बोलो तो वर्ब। हमें यहाँ पे वर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमें सेंटेंस में क्या चाहिए था? नाउन। तो साइन का नाउन फॉर्म क्या हो जाता है भाई? सिग्नेचर हो जाता है। क्या हो जाता है? सिग्नेचर हो जाता है। तो पार्ट बी में आपको एरर मार्क करना था, साइन को काट के क्या यूज करेंगे आप लोग? सिग्नेचर। ठीक है, he wishes to join lecturership because he thinks that this is a peaceful profession. उसे lecturership join करना अच्छा लगता है, करना चाहता है, क्यों? क्योंकि उसे लगता है बहुत ही पीसफुल प्रोफेशन, है ना? अब अगेन यहाँ पे एरर है आपका पार्ट बी में, लेक्चररशिप करके कुछ नहीं होता है, इट शुड बी लेक्चरशिप। ठीक है, लेक्चरशिप होता है, लेक्चररशिप नहीं होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है ना, लेक्चररशिप गलत है, करेक्ट क्या होता है? लेक्चरशिप। He hopes he would fail again. कोई भी अपने फेल होने को लेके उम्मीद करता है क्या कि मुझे उम्मीद है इस बार मैं फेल हो जाऊंगा? कभी किसी इंसान को ऐसा बोलते हुए सुना है कि मुझे उम्मीद है इस बार मैं फेल हो जाऊंगा? फेल होने का आपको उम्मीद नहीं होता है, डर होता है भैया। फेल होने की उम्मीद नहीं होती है, हमें क्या होता है? डर। तो करेक्ट होगा he fears he would fail again. ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा है ना? सभी मुझे कमेंट में थम्स अप करके जाया करो। जितने स्टूडेंट्स भी सेशन को देखते हो ना, सेशन अच्छा लगा तो लाइक तो करना ही, लेकिन कमेंट में एक बार थम्स अप करके भी जाया करो, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ, जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पे सब आपके भेजे में घुस रहा है। क्वेश्चन नंबर 45, कोशिश करो खुद से आंसर देने की, फिर आंसर देखना। लिखा है दे हैव स्कोर्ड 100% मार्क्स इन सोशियोलॉजी। उन्होंने सोशियोलॉजी में कितने मार्क्स स्कोर करे हैं? 100%। 100% कुछ नहीं होता है भैया, इट शुड बी 100%। क्या होता है? 100% होता है। ठीक है, तो 100 को हटा के आपको क्या करना था? 100% मार्क्स उन्होंने क्या करे? स्कोर करे सोशियोलॉजी। द कलेक्शन कंप्राइजेज ऑफ 5000 कॉइन्स। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने, आई गेस सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन में,
कंप्राइज के साथ आप कभी भी ऑफ का यूज नहीं करते हैं। जैसे डिस्पाइट के साथ ऑफ यूज नहीं करते हो, कंप्राइज के साथ ऑफ यूज नहीं करते हो। कंप्राइज का मतलब ही होता है उसमें सम्मिलित, ऑफ उसके अंदर ही ऑलरेडी, तो आप अगेन ऑफ वर्ड यूज नहीं करते हो, ठीक है। There used to be a linking road that would connect the two villages. एक जमाने में लिंकिंग रोड हुआ करते थे जो दो गांव को क्या करते थे, जोड़ते थे। आई होप आप लोगों ने आंसर मार्क कर लिया होगा। अब मैं बता देती हूँ करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर होगा पार्ट बी, लिंकिंग रोड करके कुछ नहीं होता है स्टूडेंट्स, इट शुड बी लिंक रोड। करेक्ट आंसर क्या होगा, लिंक रोड। लिंकिंग रोड गलत है। ऑल एक लिंकिंग रोड मुंबई में है, उसको एक नाम दिया गया, इट्स जस्ट अ लिंकिंग रोड। लेकिन अगर हम यहाँ पे ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो लिंकिंग रोड नहीं होता है, लिंक रोड होता है। These fields are about to explode with new innovation and advancement. ये फील्ड एक्सप्लोड होने वाली है न्यू इनोवेशन और एडवांसमेंट के साथ। इनोवेशन का मतलब ही होता है कुछ नया करना। जब कुछ नया करना ऑलरेडी उसके अंदर न्यू छुपा हुआ है तो आप अगेन न्यू वर्ड यूज नहीं करोगे। इनोवेशन का मतलब ही होता है कुछ नया, तो न्यू वर्ड यूज करना इसके साथ सुपरफ्लॉज हो जाएगा, यहाँ पे आपको यूज नहीं करना है। वी शैल रीच दिल्ली टुमारो इवनिंग, लिखा है हम दिल्ली टुमारो इवनिंग पहुंच जाएंगे। अब याद रखना टुमारो इवनिंग नहीं होगा, करेक्ट सेंटेंस होगा वी शैल रीच दिल्ली टुमारो इन द इवनिंग। कभी भी टुमारो टुडे के साथ आप इवनिंग नाइट यूज नहीं करते हो, इसके पहले आपको इन द लगाना जरूरी है, ठीक है। प्रपोजिशन से रिलेटेड एरर था ये आप लोगों का, टुमारो इन द इवनिंग। They couldn't prevent the company from being insolvent despite of their best efforts. अभी आपको बताया था जैसे कंप्राइज के अंदर ऑलरेडी ऑफ छुपा हुआ है, वैसे ही डिस्पाइट के अंदर ऑलरेडी ऑफ छुपा हुआ होता है। आपको यहाँ पे ऑफ यूज करने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। ऑलराइट, मैल्कम मगरिच wrote the autobiography of मदर टेरेसा। अब आप सभी को पता होगा ऑटोबायोग्राफी तो होती है जो इंसान खुद की लिखता है ना, आत्मकथा जिससे हिंदी में हम कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी नहीं होगा, यहाँ पे क्या यूज होगा, बायोग्राफी। जब कोई और आपकी जीवनी लिखता है तो उसे हम कहते हैं बायोग्राफी। अगर वो पर्टिकुलर इंसान खुद की लाइफ के बारे में लिख रहा है तो उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, आपको यहाँ पे बायोग्राफी यूज करना था। आई होप आपको 51 क्वेश्चंस क्लियर हो गए। सभी लोग मुझे 51 में से बताइएगा क्या स्कोर रहा। जितने भी लोग सेशन को देख रहे हैं सभी से कहना चाहूँगी, सभी अपना स्कोर मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे, ठीक है। बैच के फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं, कमेंट में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। साल भर की वैलिडिटी रहेगी, आपको जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप देखना चाहते हो वीडियोस देख सकते हो, ई बुक की भी अगेन। और अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पूरा कॉम्बो लेना चाहता है हमारा, जिसमें आपको मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग सब कुछ मिल जाए, तो वो भी आपको मिल जाएगा टारगेट बैच मात्र 799 में। 799 में आपको चारों सब्जेक्ट्स की तैयारी हो जाएगी। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी। आज का सेशन कैसा लगा सभी लोग मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। और कोई नया टॉपिक आप चाहते हो मैं लेकर आऊँ, आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, किसी टॉपिक में दिक्कत है, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास हम उसी पे लेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड जय हिंद टू ऑल।